नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आ गया हूँ इस पार्ट थर्ड के इस नए वीडियो में। आज के इस नए लेक्चर में सीखने वाले हैं कि नेटवर्क, जो कि नेटवर्क का सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे थे। और आज के इस नए क्लासेस में लैन को रिवीजन करने वाले हैं, और मैन और वैन और कैन और पैन और सैन, ये इतने सारे नेटवर्क के टाइप होते हैं जो आज के इस क्लासेस में इंक्लूड करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे कि कॉपी पेन लेके बैठिए और ईज़िली आप उसको नोट डाउन भी करते जाइए। तो बढ़ते हैं यहाँ पे, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला सवाल होगा कि सर नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क एक्चुअल होता क्या है। तो बहुत शाब्दिक सा डेफिनेशन ये होने वाला है कि एक से अधिक डिवाइसेस अगर आपस में कनेक्टेड हो, नेटवर्क का डेफिनेशन यही होता है। आप बोलोगे, आप कमेंट में सवाल होगा सर इंटरनेट के बारे में आप तो पढ़ा ही नहीं रहे हो। इंटरनेट आगे हम पढ़ाएंगे, अभी हम नेटवर्क देख लेते हैं। एक से अधिक डिवाइसेस आपस में अगर कनेक्टेड हो, सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर एक डिवाइस आपस में अगर कनेक्टेड कर देते हैं, हम यहाँ पे इसको ज़रा मैं साइड कर देता हूँ। एक से अधिक डिवाइसेस आपस में अगर कनेक्ट कर देते हैं, ध्यान से सुनना, एक से अधिक आपस में अगर डिवाइस को हम कनेक्ट कर देते हैं, अगर वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो हमारा क्या माना जाएगा, नेटवर्क माना जाएगा। अब बोलोगे सर दो ही डिवाइसेस हो सकते हैं क्या? नहीं, मल्टीपल डिवाइसेस हमारे हो सकते हैं। 1 लाख 2 3 4 लाख डिवाइसेस जोड़ दो। हाँ, जैसे अगर मैं आपसे, जैसे एक रूम है हमारे पास, जिस रूम में हम अभी एक्टिव हैं, मैं अगर आपसे मैं बात ही ना करूं तो ये नेटवर्क हो ही नहीं सकता है। जैसे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो हमारे, अगर वो डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो हमारा क्या माना जाएगा, नेटवर्क माना जाएगा। अब बोलोगे सर नेटवर्किंग क्या होता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, आप जैसे बोलना हो आप बोलो, आप उसको नेटवर्किंग बोलो या उसको आप नेटवर्क बोलो, चलेगा। तो नेटवर्क का डिफिनीशन बहुत सिंपल है, एक से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो, अगर वो डेटा का ट्रांसफ़र करता है तो वो हमारा क्या माना जाता है, नेटवर्क माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अब नेटवर्क के कुछ टाइप्स भी होते हैं, यही मैं पढ़ाने वाला हूँ। ज़्यादा हमने कुछ क्लासेस नहीं लिया है, लेकिन हाँ उसको रिवीजन करते हुए यहाँ पे चलते हैं। अब नेटवर्क के टाइप्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला आता है कि सर लैन क्या होता है। लैन, एक बार हम रिवीजन करते हुए चलते हैं कि सर एक्चुअल लैन क्या होता है। लैन का मतलब ये होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा प्रिंटर हो सकता है। प्रिंटर हम क्या बोल सकते हैं, एक हमारा लैन का एग्जाम्पल है। अब लैन कहने का मतलब ये होता है कि लैन की जो दूरी होती है बहुत पास में होती है, ज़्यादा उसकी दूरी होती नहीं है। जैसे प्रिंटर और सीपीयू एक ही साथ है, ऐसा नहीं कि प्रिंटर आप रख दो गोल घर में और यहाँ से आप चलाओ प्रिंटर, आई एम सॉरी सीपीयू से, तो क्या वो चलने वाला है? नहीं चलने वाला है। हाँ, अगर वो किसी के कारणवश चलता है तो वो लैन हो ही नहीं सकता है। बात आई समझे? लैन की जो दूरी होती है ज़्यादा नहीं होती है। ऑफिस के अंदर ऑफिस को कनेक्ट किया जा सकता है। सपोज ये मेरा ऑफिस है जहाँ मैं एक्टिव हूँ, और बगल वाला भी एक ऑफिस है। अगर उस ऑफिस में सीपीयू लगा है, यहाँ मैं प्रिंटर लगा दूँ तो कनेक्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, वायर में करके। और क्या कर सकता हूँ, जैसे हमारा ये माइक और ये हमारा डिवाइस कनेक्टेड है, यह एक लैन का जरिया हो सकता है। इससे अच्छा एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जो नीचे जो आप देख पाओगे ना, जो हम ड्राइवर देखे अलग अलग मॉनिटर चलाते हैं। जैसे आप पिछले सेंटर पे आप देखे होंगे कि एक ड्राइवर से बहुत सारे में सबको एंड कंप्यूटिंग किया गया था, सब में इंटरनेट चल रहा था। वो हमारा किसका एग्जांपल हो सकता है, हमारा लैन का हो सकता है। लैन का मतलब ये होता है कि कभी कभी पूछता है कि क्या प्रिंटर हमारा लैन नेटवर्क हो सकता है, तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आज से 12-13 साल अगर आप पीछे जाओ तो वहाँ पे एक वो मिलता था, टेलीफोन मिलता था, याद है? उसमें पैसे डालो, बात करो। तो वह एक नेटवर्क था, लेकिन वह एक लैन था। क्या था? लैन था। उसकी दूरी मापी गई थी कि इतने दूर तक। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे एक्टिव हो और कहीं बहुत लंदन से आप बातें कर रहे हो, नहीं। उसकी एवरेज दूरी थी कि एक गाँव को उसको कवरेज किया जा सकता है, अंदर वायरिंग किया गया था। वह एक हमारा क्या हो सकता है, वह एक लैन का एग्जाम्पल हो सकता है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? लैन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा लोकल, उसका नाम ही है लोकल एरिया नेटवर्क। उसको हम बोल सकते हैं क्या, लोकल। वह एक लोकल में काम, ये क्या है, अगर मैं यहाँ पे कुछ नेटवर्क आपस में जोड़ दूँ तो क्या होगा, एक लैन कहलाएगा। लेकिन हाँ, यही नेटवर्क हम अपना सेंटर दिल्ली वाले सेंटर से अगर मैं जोड़ दूँ तो वो लैन नहीं होगा, कुछ और होगा। उसकी दूरी बढ़ जाएगी तो वो कोई और प्रकार हो जाएगा। तो लैन में कोई आपको डाउट? लैन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा प्रिंटर हो सकता है, हमारा ड्राइवर हो सकता है।
हाँ, ये भी हमारा होस्ट हो सकता है। तो ये हमारे सारे क्या हो सकते हैं, लैन का एग्जाम्पल हो सकता है। कोई पूछे कि लैन के बारे में बताओ, तो सर बोल सकते हो ना कि सर ऑफिस के अंतर्गत जो भी डिवाइसेस कनेक्ट किए जाते हैं ना, जैसे हमारा वेब कैमरा, वहाँ पे आप देख पाओगे ना पीछे आपके लगा है वेब कैमरा। अब सोचो ऑफिस में क्या लगा है, इसका CPU लगा है, और वायरिंग करके यहाँ पे आके क्या आ चुका, आके लगाया मेरा वेब कैमरा लग चुका है, I mean CCTV लग चुका है। तो यह एक लैन, ऐसा नहीं कि वहाँ पे लगा है और ये वेब कैमरा नौका बिहार पे डिजाइन कर दिया गया, लगा दिया गया है, तो नहीं कैच कर पाएगा। हाँ, अगर बाय द वे किसी ना किसी एंगल से इसको टच करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो लैन नहीं कहलाएगा, कुछ और कहलाएगा। गॉट इट? आगे बढ़े। तो लैन का एग्जाम्पल आपको पता चल गया। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन के बारे में सीखते हैं। मैन क्या कहलाता है? लैन में कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो। कोई डाउट? गर्मी का दिन है, दिन भर में पानी 10 लीटर, हाँ जी, उसमें नमक और नींबू डाल के, और कभी भी ऐसे जानते हो बूढ़े लोग बैठते हैं जब मतलब अवस्था ढल जाती है, आप तो ठीक ठाक हो, तो हम कहाँ कह रहे हैं आप बूढ़े हो। जैसे ऐसे बूढ़े लोग बैठते हैं, आज सोच में वो लोग रहते हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं। अब किसको हम बोले, आई डोंट नो, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो चलिए, तो मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चलिए इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आपके साथ शेयर करते हैं। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया अब सवाल होगा कि सर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसे काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो सिटी से सिटी को कैलकुलेट करते हैं, सिटी से सिटी को जोड़ते हैं। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा हो सकता है, कैसे? जैसे अगर गोरखपुर दिल्ली से कनेक्ट है ना, वो हमारा मैन का देन है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो एक सिटी को एक सिटी से जोड़ते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बोले कि सर एक यही एग्जांपल हो सकता है क्या? नहीं। जैसे रेल सेक्टर, रेल विभाग क्या करता है, एक स्टेशन से एक स्टेशन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट। तभी तो वॉकी टॉकी से पता चलता है कि हाँ सर ये मेरा ट्रेन 2489 इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाली है। मतलब अगर आप दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली, तो वहाँ पे मेट्रो की हम बात करें, एक मेट्रो में एक छोटा सा अगर टिकट लेते हो ना, जैसे यहाँ का तो टिकट, जैसे मेट्रो का जो टिकट होता है ना, टिकट नहीं बोलते उसको, ATM जैसे मिलता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे आप ATM यूज करते हो ना, बैंक ATM, तो उसमें पैसा रहता है तो आप अपना एक्सपेंस कर सकते हो, आप डेबिट क्रेडिट कर सकते हो, लेकिन उसका भी ATM जैसा ही टिकट होता है। आप एक जगह स्वैप करो, आप दिल्ली पूरा घूम सकते हो, मतलब उसमें बैलेंस होनी चाहिए, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। जैसे DTH का भी एक कार्ड आता होगा, आपने देखा होगा, ये जो नया DTH आया है ना, उसमें कार्ड लगा होता है, अगर आप गौर से देखना, रिचार्ज करते हो तो उसका नंबर रहता होगा, उस पर प्लान एक्टिव करना पड़ता है, तब वो DTH हमारा चलता है। वो भी ये क्या है, हमारा मैन का ही नेटवर्क है, याद रखिएगा। तो जो हमारा, अगर दिल्ली वगैरह जाओगे तो वहाँ पे जो आपको ये टिकट मिलता है ना, जो ये टिकट मिलता है, वो हमारा, जैसे एक स्टेशन आपस में कनेक्टेड है, वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो मैन का हो सकता है। इसका एग्जाम्पल और अच्छा हम बता रहे हैं, जैसे आप अपने गोरखपुर का ही ले लो। गोरखपुर में हर एक चौराहे पे देखा होगा कि एक कंट्रोलर लगाया जा चुका है, मतलब वहाँ पे CCTV लगा है, वॉइस भी लगा है, सिग्नल भी लगा है, 3 वैल्यूबल काम कर रहा है, और एक चीज़ से वहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, कंट्रोल रूम के द्वारा। आप गोरखपुर में कोई भी बाइक चोरी करके भाग नहीं सकते हो आप। जैसे गोलघर से कोई बाइक लेके भागे तो ठीक है, भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे बाइक लेके भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरंत कल पकड़ा जाओगे। कहाँ है कि अगर किसी न किसी एंगल से भागोगे तो कोनो ना कोनो चौराहा क्रॉस करने वाले हो। गोलघर से अगर निकलते हो तो किसी न किसी एंगल से तो निकलोगे ना, अगर दाएं बाएं लेफ्ट राइट अगर जाते हो तो कोई ना कोई चौराहा मार्केट में पड़ने वाला है, उस चौराहे पे CCTV आपका लगा है, खूब बढ़िया फोटो आपका निकाल के रखा रहेगा वो। और रखा भी नहीं है तो हम कहेंगे सर जी हमारी कल बाइक 10 बजे के लगभग चोरी हुआ है, तो 10 बजे रिवर्स करके दिखाएगा कि सर देखिए कौन सी बाइक है आपकी। हम ऐसे देखते रहेंगे वहीं पे CCTV यहाँ पे, ऐसे ही कौन है बाइक,
कहेंगे यही है दरिंदा जो लेके भाग रहा है। अब वो क्या करेगा, तो जैसे पता चला कि हाँ कचहरी के साइड से है गया, कौन है, तो ये है, पकड़ा जाओगे, कहाँ जाओगे। तो ये गोरखपुर में मैन नेटवर्क लगने का एक प्रॉफिट ये हो सकता है कि आप कोई चोरी नहीं कर सकते, कोई कार का, कोई बाइक का, साइकिल हो सकता है, उस पर कौन सा नंबर है, साइकिल वाइकिल बैग वैग लेके भाग सकते हो, इशू कोई होने वाला है नहीं। तो मैन नेटवर्क क्या हो सकता है हमारा, कोई पूछे कि मैन के बारे में बताओ तो आप क्या बोलोगे? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब एक सिटी से एक सिटी को जोड़ता है। अब सिटी को सिटी से नहीं, वॉकी टॉकी आपने देखा होगा, आजकल तो सबसे ज़्यादा वहाँ यूज किया जाता है, रेल सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज करता है रेल सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज करता है। रेल सेक्टर के पास जाओगे तो नहीं बोलता कि सर यहाँ है, ये ट्रेन यहाँ आने वाली है। जैसे पुलिस वाले अपने गोरखपुर में जो पुलिस वाले जो सेक्टर्स हैं सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे जैसे कोई चोर यहाँ से भागा बाइक लेके, ध्यान से सुनना, अगर चोर कोई लेके यहाँ से भागा, अगर ये यहीं पे थाना है सामने, यहाँ से क्रॉस कर गया, कोई पुलिस वाला रोका नहीं, रुका, क्रॉस कर गया, तो वो ज़्यादा घबराएगा नहीं, इसके आगे कौन सा थाना पड़ेगा, कह देगा सर जी एगो लाल कलर की बाइक है, या तो रोक दो पूरा, किसी को आने जाने मत दो, कहीं ना कहीं तो पकड़ा जाएगा उन्हें होगा। जैसे यहाँ से निकला और आगे जो भी थाना, जैसे आपका वो पड़ जाएगा, कैंट वाला पड़ जाएगा, वहीं पे लपटा जाएगा वो, बहुत मार मारेंगे सब, बानी उनके बहुत मार मारते हैं सब पुलिस वाले। ईमानदारी से अगर सब कुछ बता दिए तो ठीक है, ना बताए तो बहुत मार मारते हैं सब, हथौड़ा मार के तोड़ देंगे सब। एक गांव में हमारे था, इसी कुसमी जंगल में आके चोरी किया था लकड़ी का, और शायद छूट भी गया, उसको पनिशमेंट दिया गया, करीबन 2 साल था जेल में। अपना कुसमी जंगल ये है ना, इसी में तो रात में चोरी कर रहा था, रात में पेड़ वगैरह का, उसमें फ़िलहाल तो ये बैन है, ये हाँ लकड़ी काट रहा था, उसको चोरी कहा जाएगा उसमें अच्छी लकड़ियाँ हैं ना, एक ट्रक लादा तब तो पुलिस यहीं की पकड़ ली, मारी थी ना तो 1 महीना भचक के चल रहा था और जब आया तब पर भी था निशान। आज तो वो लड़का गांव में मिलता है तो कहेंगे जाओ चोरी कर लो, कहता आप नहीं जाएंगे गुरुजी, ज़िंदगी है तो हम सब कुछ है। तो कभी ज़िंदगी में ये सब काम आप मत करिएगा, चोरी सबसे छोटा काम होता है, छोटे लोग करते हैं ये सब, ना मिले सही ठीक है, ये सब काम नहीं। बालवा तुम्हारा छील दिया जाएगा, जो ये बालवा कलर करके जो घूम रहे हो 2-3 डंडा यहीं पर पड़ेगा ना तो पूरा छिल जाएगा पूरा। क्या बोले हो? वो गलती ढूंढते, पुलिस वाले की गलती की बात मत करो, तो हर एक एंगल से, अगर बाइक से जा रहे हो शूज नहीं पहने हो तो बहुत मार मारते हैं सब, वो गलती, और थोड़ा सा बाइक में धुआं दे दी तो भी गलती, बहुत मार मारेंगे सब, और दाएं बाएं लेके चले तो भी गलती, और डिसिप्लिन में जाओगे तो भी कहेगी ड्राइविंग लाइसेंस, अगर वो ना मिला कहेगी प्रदूषण वाला दो, वो नहीं मिला तो हेलमेट में थोड़ा सा स्क्रैच है, ला फंस गए वहीं पे। तो तरीका खोजते हैं कहाँ से मिलेगा वो परमिशन? नहीं, वो देखिए सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं, बहुत पुलिस वाले से मैं मिला हूँ। जैसे गोरखपुर के आपके क्या नाम है, हमारे सर कौन है ये जो ट्रैफिक लाइट में है, हमारे गोरखपुर के ट्रैफिक लाइट के कौन है, यादव जी हैं, नाम याद नहीं आ रहा उनका वो नहीं, उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो काफ़ी अच्छे हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और काफ़ी गुड नेचर है। कभी देखना कैमरा लेके वो चलते हैं हमेशा, जहिया पकड़ाओगे ना तो ये बहुत मार मारेंगे। ऐसे लड़कों को कपड़ा छील देते पकड़ के, कई बार छीले भी हैं, वीडियो जाके देखे ना, ऐसे यहाँ जी मत पढ़ना उनके सामने। जानते हो
ये ऐसे बाल लेके प्रोफेशनल जगह नहीं जा पाओगे, अगर जाओगे ना तो आपको हटा दिया जाएगा। जैसे आजकल के लड़के देख रहे हैं कनवा में वो लगा के घूम रहे हैं सब। अरे भाई मुकेश अंबानी सब नहीं करते, बहुत बड़े पैसे वाले हैं वो। आपकी क्या दिक्कत है? हाँ हेलो कहाँ हो, तो क्यों, कैसे, तो कहाँ। ऐसे लोग को अगर हमें मिल जाए बहुत मार मारेंगे उन सबको। एक लड़का आया था हमारे पास, नाम नहीं लेंगे उसका, यहाँ का नहीं है। मैं क्लास लेता था तो फ़ोन से ही बतियाते आता था। कहता था फ़ोन मत काटना तुम, ऐसे ही छोड़ दो हम पढ़ रहे हैं। तो उससे बात करके पूछें तो बोला सर जी जब रात होता है तो कहते हैं कि तुम फ़ोन मत काटो, तुम्हारी सांसें सुननी है। मैं गधा है ना, बताओ ये कौन दुलार पे आ रही थी? तुम फ़ोन मत काटना, तुम्हारी सांसें सुननी है। चट्टा क्या है जी? कहता था कि फ़ोन मत काटो, तुम्हारी मर जाएंगे तुम काटोगे तो, हैं? इसके में कुछ है कि मरेगा? पूछ का है बालवा पता नहीं। अब फिर ठीक ठाक था इसका बाल, बीच में हम देखें। चलो ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे ऐसे वेशभूषा लेके अगर थाने में गए तो झूठानो डाल देंगे सब तुमको कि कुछ किया है। आज 1 महीना से एक के कपड़ा पहन के आ रहा है करा उससे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्या हुआ? चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप तो मैन नेटवर्क कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे बेटा? मैन नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो सीटी से सीटी को कैलकुलेशन करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे अगर जैसे एक प्रैक्टिकल और भी होता है, ये एक नेटवर्क का देना है। जैसे गोरखपुर का एसबीआई का ब्रांच, ध्यान से सुनना, गोरखपुर का एसबीआई का ब्रांच अगर दिल्ली का ब्रांच आपस में जुड़ चुका है तो वो किसका देना है? ये बड़ा नेटवर्क होता है, या लैन से बड़ा होता है। ये डिफिनीशन आप याद रखेंगे, बहुत शाब्दिक है ये। इसको मैं अभी इंड करता हूँ। जैसे एक डिवाइसेस से अधिक डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हो, अगर उस डिवाइसेस से कोई और एक बड़ा डिवाइस कनेक्टेड किया जाता है तो वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है? मैन का हो सकता है हमारा। अगर कोई पूछे कि मैन का एग्जाम्पल आप बता दो तो इजीली बोल सकते हो सर हमारा मेट्रो हो सकता है, हमारा रेल डिपार्टमेंट हो सकता है, हमारा गोरखपुर का ट्रैफिक लाइट हो सकता है। या किसका एग्जाम्पल है हमारा? मैन का पूरा नाम क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब बढ़ते हैं आगे वैन की तरफ। अब यहाँ पे बढ़ते हैं कि वैन कैसे काम करता है। यहाँ तक कोई आपको डाउट? आगे बढ़े, चलिए अब चलते हैं यहाँ पे वैन की तरफ, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे याद रखिएगा, आज तक जो भी नेटवर्क आप पढ़ते आए हो, जो भी जानते हो, सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा वैन कहलाता है। पेपर में कभी कभी पूछा भी जाता है, सब सारा का एग्जाम्पल देगा, पूछ देगा कि सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो आप क्या लोगे? वैन। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एग्जाम्पल हमारा इंटरनेट कहला सकता है, इसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री आपस में कनेक्टेड है ना, वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है? जैसा अगर हम फेसबुक से और जैसे यूट्यूब पे जो भी वीडियोस देख रहे होंगे ना, सारे के सारे किस नेटवर्क से हमको देख पा रहे हैं? वैन के जरिए। अगर आप हमें फेसबुक पे क्लासेस देख पाते हो, यूट्यूब पे देख पाते हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, जितने भी ये प्लेटफॉर्म पे आप अगर हमें देख पाओगे तो वो किसका एग्जाम्पल है? वैन का। अगर आपका गोरखपुर अगर अमेरिका से कनेक्टेड है किसी कारणवश या किसी बिजनेस के पर्पस से, या कोई भी काम हो सकता है, तो वह किसका एग्जाम्पल हो सकता है? हमारा क्या हो सकता है? वैन हो सकता है। मतलब इंटरनेट इसी का एग्जाम्पल है। इंटरनेट वैन का ही एग्जाम्पल है। डिफिनेशन बहुत सटीक है, इसको आप याद रखोगे। कोई पूछे कि वैन के बारे में बताओ तो बोल सकते हो सर वैन हमारे एक ऐसे नेटवर्क होते हैं जो हमारे इंटरनेट कहलाते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क।
यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। यह हमारे इंटरनेट जो यूज करते हैं ना वह नहीं कहलाता है, वाइड एरिया। अब बोले सर इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का चैप्टर ही आगे हम रखने वाले हैं, लेकिन छोटा सा टॉपिक हम बता दें कि सर इंटरनेट क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, छोटा सा टॉपिक हम बता दें कि सर इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट हमारा क्या होता है। चलिए ठीक है, हमने इसके बारे में ये सीखा कि एक से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो बेटा क्या कहलाता है, नहीं, नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्किंग या नेटवर्क चलेगा। इसका डिफिनीशन याद ये रखना है आपको। जरा मैं इसको इरेज कर दूं, इसमें जरा टाइम लगेगा। ओके, सवाल ये हुआ कि सर एक से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं या इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमने ये सीखा कि एक से अधिक डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। और दो नेटवर्क को एक साथ अगर बेटा जोड़ दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। बड़ा अच्छा, बहुत सटीक एग्जाम्पल है इसका, कभी भूलना नहीं इसे। अगर दो डिवाइस को अगर कनेक्ट करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। और दो नेटवर्क को अगर जोड़ दे तो वो इंटरनेट बन जाएगा। और सबसे पहला नेटवर्क मार्केट में कौन आया था पहली बार, ARPANET। हमने बताया था आपको पहली क्लास में, ARPANET जो अमेरिकन आर्मी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया था, अमेरिकन आर्मी के लिए। अब ARPANET कैसे काम करता था और कब आया, इसको लाने का पर्पज़ क्या था, इसकी पूरा हिस्टोरिकल फॉर्म आगे हम पढ़ाएंगे। ज़्यादा घबराना नहीं है। अगर यहाँ तक टॉपिक क्लियर है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर नहीं करें। यहाँ तक कोई डाउट? अगर कोई 3 नेटवर्क के बारे में पूछे तो आप क्या बोलोगे? अगर मैं पूछ दूँ बेटा वैन के बारे में बता दूँ तो आप क्या कहोगे? सबसे पूछ रहे हैं। ये वर्ड अच्छा है, लेकिन और भी अच्छा होगा कि आप ऐसे बोलो कि सर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा वैन होता है जो इंटरनेट कहलाता है, और वाइड एरिया नेटवर्क। अगर एक जैसे ग्लोबल से हम हैं कनेक्टेड, इंटरनेट से हम कनेक्टेड है। इंटरनेट हाँ हमारा क्या है, वैन का ही रूप है। हम फ़ोन में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, हैपन भी एक एप्लीकेशन होता है, उसे मत यूज करना कभी। थोड़ा सा हैपन, हाँ थोड़ा सा उससे दूर रहना। कोई भी सोशल मीडिया उतना ज़्यादा अभी उम्र नहीं है आपको इंटरनेट यूज करने का। जब आप बड़े हो जाओगे, जैसे पैसा वैसा आने लगेगा, 8 साल के होता है वो इंटरनेट शुरू कर देते हैं। जैसे हैपन एक ऐसे अब एप्लीकेशन होते हैं, जैसे गोरखपुर के 5 किलो, जैसे हम अगर हैपन यहाँ अगर प्ले करें ना, ओपन करें, तो गोरखपुर के जितना लड़के लड़कियाँ हैं सब जो हैपन यूज कर रहे हैं सबका प्रोफाइल ऑटोमेटिक शो कर देगा। वो लाइव पे चलता है। जैसे आपका टेलीग्राम है ना, तो टेलीग्राम में एक सेटिंग दिया होगा, चेक करना जाके। 5 किलोमीटर या 1-2 किलोमीटर के मतलब एवरेज में जो भी पीपल्स आएंगे सब आप में शो करने चालू हो जाएगा। वैसे हैपन नहीं, टेलीग्राम पे भी होता है, सेटिंग्स है उसका, आप सेटिंग्स में जाओ मिल जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया यूज़ मत करना, बहुत ख़राब चीज़ है। जैसे हम भी एक्टिव रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत कम रहते हैं। अब दिन भर क्लास ही है, तुम देख रहे हो, 1.5 घंटे 2-2 घंटे क्लास। शाम को जाओ तो इसे सपोला जैसे सोना पड़ता है। 1 बजे सो तो 5 बजे फिर उठो, फिर क्लास। फिलहाल अब चलते हैं आगे। तो अगर कोई पूछे कि वैन के बारे में क्या जानते हैं तो आप क्या बोलेंगे? वैन इज़ द इंटरनेट ऑफ नेटवर्क। वैन क्या, एक इंटरनेट का रूप है।
मतलब इंटरनेट को हम वैन बोल सकते हैं और वैन को इंटरनेट बोल सकते हैं। अगर कोई एक्सप्लोर की बात कर दे तो बोल सकते हो सर एक से अधिक डिवाइसेस को अगर कनेक्ट करते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। अगर एक से अधिक नेटवर्क को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, इंटरनेट बनता है। अब सवाल होगा सर इंटरनेट कब आया था, कौन बनाया था, सब क्लासेस हम लेंगे आगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अगर मैं उसको अभी क्लासेस बता सकता हूँ लेकिन डोंट वरी, वो आगे धीरे धीरे हम आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 3 टॉपिक हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया, कोई डाउट? ओके, अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब सीखने वाले हैं यहाँ पे कैन नेटवर्क, CAN, जो कि अभी स्टार्टिंग में ही आपके साथ हमने शेयर किया कि सर कैन क्या होता है। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैन एक ऐसा नेटवर्क, जैसे वैसे आमतौर पे अगर हम बताएं तो हमारे जो नेटवर्क होते हैं वो 3 टाइप के ही होते हैं, एक लैन, एक वैन, एक मैन, आगे पीछे कोई भी बोल सकते हो। लेकिन अब टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुका है बेटा, ये क्लास लेने का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अगर डिवाइसेस कनेक्टेड है तो कम्युनिकेशन होने वाला है, अब डेफिनेटली होगा। अगर ये मोबाइल अगर हम आपके डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, अगर डेटा ट्रांसफ़र नहीं करता है तो हम क्या मानेंगे, वो नेटवर्क है ही नहीं, तो नेटवर्क नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर ब्लूटूथ से भी हम कनेक्ट करते हैं आपसे तो वो हमारा क्या माना जाएगा, वो हमारा नेटवर्क माना जाएगा। ये डिफिनीशन बहुत सटीक है, लेकिन इसके टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स हम पढ़ रहे हैं कि सर एक डिवाइस से कैसे बातें किया जा सकता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं अभी इस स्मार्टफोन की डिवाइस से भी बात कर रहा हूँ। जो भी हम बोल रहे हैं ये सारा सारा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, और यही आगे चल के यूट्यूब पे ये जाएगा। बात आ रही, समझ हम क्या कह रहे हैं। और कैन नेटवर्क का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, इसका PDF फाइल दे दूंगा, या अभी वीडियो एंड करने के बाद आपको हम ये लिखवा देंगे, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब सवाल होगा सर जी कैन नेटवर्क आए, ये तीनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। लैन क्या होता है, मैन क्या होता है और वैन क्या होता है। बॉडी वैन का एग्जाम्पल क्या बोलना चाहोगे आप? वैन WAN, इंटरनेट, बहुत सिंपल शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, अगर एक्सप्लोरेशन की, जैसे आप ग्लोबली इंटरनेट बोल सकते हो। इंटरनेट पे अगर एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट को जोड़ते हो या हम उससे जुड़ जाते हैं तो वो क्या है। जैसे हम DDU वेबसाइट से अगर हम जुड़ते हैं, बिल्कुल हो सकता है। हमारा इंटरनेट का एग्जाम्पल वैन ही है और कुछ नहीं है। जैसे DDU का वेबसाइट से अगर आप ऐड होते हो, जुड़ते हो, काम करते हो तो वो क्या है, वैन है। क्या है, आप ही नहीं पूरी दुनिया उससे जुड़ सकती है। अगर कोई पाकिस्तान का आदमी, मैं उसका नाम लेना तो नहीं चाहूँगा उसका, लेकिन ले रहा हूँ, अगर वो वहाँ का आदमी अगर DDU का वेबसाइट प्ले करता है तो इजीली ऐड हो सकता है जाके। फिलहाल चलते हैं यहाँ पे आगे। कैन एग्जाम्पल्स क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये बहुत रियल केस में यूज किया जाता है। वैसे तो आजकल यूनिवर्सिटी इसको यूज करती है, रेल विभाग यूज करता है और आपका सेंटर भी इसे यूज करता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे आपने देखा कैंपस एरिया नेटवर्क का एक रेंज होता है कि सर इसके बाद ये डिवाइस कनेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे इस बिल्डिंग में वाईफाई प्ले कर दिया गया है, रोड पे जाओगे ना तो इसका वाईफाई प्ले होने वाला नहीं है, नहीं चलेगा आपके फ़ोन में। इसके अंदर रहोगे तो चलेगा। जैसे अगर रेल विभाग जब जाते हो तो देखना वहाँ पे वाईफाई लगा होता है, आप उसे यूज करते हो। हाँ, जो उसके रेंज से बाहर निकलोगे, कैंपस से अगर जो निकले बाहर तो गायब। जैसे गोरखपुर स्टेशन पे आप जाओगे तो जो कैंपस के अंदर जाओगे तो नेटवर्क आना लिख देगा रेल वहाँ पे लिखता है। जो कैंपस से निकले बाहर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेटवर्क कनेक्ट होने वाला नहीं है। जैसे यूनिवर्सिटी में जाओगे तो यूनिवर्सिटी में भी कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट मतलब वाईफाई का एग्जांपल हमारा हो सकता है। एक कैंपस को जो कैलकुलेशन करता है, कैंपस ये हमारा क्या है, जिसमें आप बैठे हो वो क्या है, कैंपस है। अगर उस रोड पे जाके बोलोगे सर जी नेट चलाना है आपके यहाँ का, तो प्ले नहीं कर पाओगे। इस कैंपस के अंदर आपको आना पड़ेगा।
अगर रेल विभाग का नेटवर्क यूज करना चाहते हो तो उस रेल विभाग के कैंपस के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो वो हमारा क्या माना जाता है? हमारा कैन नेटवर्क माना जाता है, जिसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर आप जैसे अगर थाने में जाओगे तो थाने में भी वाईफाई लगा है, जब वो खुद के यूज के लिए है तो वे कैंपस को कैलकुलेशन करता है। बात आई समझ क्या करें? तो कैंपस एरिया नेटवर्क एज लाइक फुल फॉर्म कैन का पूरा नाम क्या होता है? कैंपस एरिया नेटवर्क, जो एक रेंज को डिफाइन करता है। जैसे इस उमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का एक कैंपस है, क्या है सर? इसके अंदर आप इजीली इंटरनेट चला सकते हो। इसके जो जाओगे बाहर तो इंटरनेट क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो वो क्या माना जाता है? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क का ही रूप है जो एक कैंपस को कैलकुलेशन करता है। कोई एग्जांपल पूछे तो सिंपल आप बोलोगे सर हमारा रेल विभाग हो जाएगा, हमारा बहुत सारे सेक्टर्स आप उठा सकते हो, यूनिवर्सिटी हो जाएगा, कॉलेज हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ऑफिस हो जाएगा। वह सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ऑफिस में सबसे ज़्यादा कैन का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं यहीं पे वाईफाई लगा दी, मैंने क्लासेस लिया था ना, वाईफाई और लाईफाई का क्या होगा डेफिनेशन? कौन बताना चाहेगा? लाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? लाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा? कौन बताना चाहेगा? बताओ जी। बेसिक के क्लास में ही हम बताए होंगे। बेटा बहुत अच्छी बात है, हम जितना पढ़ाएंगे सब भुला जाओ। हाँ, एक ओर से हम पढ़ाएं, एक ओर से इसे भुलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। घर पे जाइए 2 घंटे पढ़िए, ज़रूर पढ़िए। हाँ, उन सर का नाम याद आ गया, रामवृक्ष यादव है, बहुत मारते हैं। रामवृक्ष यादव, गोरखपुर के ट्रैफिक लाइट। सर हमारे उधर लिखनी याद नहीं, मत जान, नहीं तो फ़ोन करके उनको हम बोल देंगे, तब मारेंगे ना, बाल एकदम सीधा कर देंगे, इसे रहेगा खाड़ा। हाँ जी, गोरखपुर में किसी से पूछोगे तो सब कुछ बताएगा कौन है। जैसे मोहद्दीपुर और बेतियाता चौक पे ज़्यादातर मिलते हैं, और यहीं पे वो कैमरा लगाए हैं। आप कुछ करते पकड़ लेंगे, सीधे आएंगे तो कैमरा रहेगा ऑन ऐसे ही, और तुम्हारा मुंह पूरा आ जाएगा ऐसे ही। अब और पहली बात, उनको देख के तुम भाग भी नहीं पाओगे, उनको देख के तुम भाग भी नहीं पाओगे। जो गाए तो वॉकी टॉकी उनके पास आए। अगर वो काम नहीं आता तो भोंपू लेके भाई यही से ऐसा चिल्लाएंगे ना तो सब पुलिस आके तुमको पकड़, बहुत मारते हैं सब। बेटा काम को पैसा ले लो हमसे, लेकिन बाल कटवाना पड़ेगा, एकदम छोटा। बाल के लिए हम देंगे, बाल एकदम छोटा। बालवा रखो, अच्छी बात है, मतलब ये सब लड़कियों का शौक होता है ना बाल रखना। जैसे 2 बाल रखो, 2 ऐसे ही लटका दो, ऐसे ही ऐसे हमेशा कनवा लगा करते हैं। बाल जाके आज तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आप कल तक बाल तुम्हारा कट जाना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं कटा हमसे ले लो पैसा। बाल कटने का कितने रुपये लगता है? 30 रुपया में लगता है यहाँ का। 5,000 तो नहीं लगता है। हम ही अपना बाल कटवाते हैं मात्र 25 रुपया में। हाँ, जैसे हमारे जैसे जहाँ से हम आते हैं उसका नाम नहीं लेंगे, जहाँ से हम आते हैं। नहीं कटवाओगे? हमारे डायरेक्टर सर हैं, ये रात में उठ के अगर अपना चेहरा दिख लेगा ना डरा जाएगा। इसको जानते हो, अमेज़न के जंगल में भेज देना चाहिए। हम बा करता रहेगा, बाल आते तिला। जैसे एगो आदिवासी हेयर ऑयल, वैसे ही बाल लटका के इसे ऑर्डर किए थे।
दूसरी नानी के 2 को मिला था, एक घर छोड़ के एक ये निकाला। तो बलबल उसी से लाल उलू है का? नहीं, ये तो मदद किए थे। सब हाँ देखो देखो बढ़ गया है। अब कल से मांग फाड़ गया है इसे छट्टा। वो लड़की के नाम मेरा नाम है। आपके बाल बड़े हैं सर, इसलिए आप देख के ना आपको जलन होती है। जानते हो हम लोग का जो औहदा हो चुका है टीचर का हो चुका है, हम लोग बाल नहीं सर कर। आपने घूमने तो बुलाना गया था, कितने तो बात करेंगे, आपने बुलाना गया तो घूमने जाएंगे, आगे तो है। हम लोग का बेटा फैशन खत्म हो चुका है। इसीलिए तो क्या है हम लोग इसलिए कर रहे हैं। सब करना चाहिए, सब आएंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो कैन नेटवर्क कोई पूछे तो आप इजीली क्या बोलोगे कि सर एक जो कैंपस को जो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन शब्द यहाँ जोड़ने से हम नहीं लेंगे, उसको काम से हम लेंगे। जैसे कैलकुलेट करने का मतलब आप बोलोगे सर जोड़ना आप बता दोगे, नहीं, कैलकुलेशन का मतलब यहाँ से हम काम से लेंगे। मतलब एक कैंपस को जो कैलकुलेशन करता हो, जो बांटता हो, जो एवरेज करता हो, जो उसको कंट्रोल करता हो, वो हमारा क्या माना जाएगा? कैन नेटवर्क माना जाएगा। तो बहुत सिंपल और शाब्दिक डिफिनीशन हमारा हो सकता है कैन का। यहाँ पर कोई आपको डाउट? इसका डिफिनीशन हम अपने चैनल के क्या बोलते हैं ग्रुप्स में अपडेट कर देंगे, जो हमने चैनल बनाया है, वहाँ पे जाइए। इनसे बोल रहे हैं सर, मैं पीडीएफ पठाऊंगा, पीडीएफ मैंने भेजा तो है, कल लिखवाए तो थे हम, परसों हम लिखवाए थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं यहाँ पे पेन नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं सारे को क्लियर मैं करता हूँ, बिल्कुल डर्टी हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पे पेन नेटवर्क कैसे काम करता है। पेन नेटवर्क कैसे हमारा काम करता है। पेन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन। अब बोलो कि सर वैसे तो 3 नेटवर्क पाए जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुका है, तो हम ये क्या पढ़ सकते हैं और ऐसे सवाल पेपर में आते भी हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा बहुत अच्छा डिफिनीशन हो सकता है। जैसे हमारा ब्लूटूथ हो जाएगा, पर्सनल बोलते सर हमारा नेटवर्क है। जैसे वाईफाई हो गया मेरा, यह हमारे क्या माने जाते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसमें लॉजिक तो ही देखो, पर्सनल का मतलब होता है वो हमारा है। जैसे वाईफाई हो गया, हमारा ब्लूटूथ हो गया, ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? हमारा हॉटस्पॉट हो गया, जो हम शेयर करते हैं एक से अधिक नेटवर्क आपस में कनेक्ट करने के लिए, वह हमारा क्या हो सकता है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क हमारा हो सकता है। फिलहाल आज का क्लास यही होता है समाप्त, फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करिए। टाटा बाय बाय।